जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। इन दिनों रिजर्वेशन का मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है पीजी कॉलेज के एडमिशन को लेकर। पीजी मेडिकल कॉलेज में एक एडमिशन को लेकर, जिसमें कि निवास यानी कि डोमिसाइल को लेकर केस फाइल किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया है। तो तमाम तरह की जानकारी को आज हम लोग समझने वाले हैं, और ये भी आज हम लोग इस सेशन में समझेंगे कि रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन कितने तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसके अलावा इस केस के पूरे प्रारूप को भी समझने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम को थोड़ा सा देखते हैं। रिजर्वेशन आपने कई तरह के देखे होंगे। जैसे रिजर्वेशन मुख्यतः दो तरह के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एक आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, एक आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, और दूसरा आपका रिजर्वेशन होता है वर्टिकल टाइप का, वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। ठीक है, ये दो तरह के आपने मुख्यतः आपने रिजर्वेशन को कैटेगराइज किया गया इन दो पार्ट के अंदर। अब इसमें आप अगर चीज देखेंगे, जैसे जैसे आपने ओबीसी, अगर बैकवर्ड क्लास जो हो गया, बैकवर्ड क्लास हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो गया, इस तरह के आपने अलग अलग तरह के रिजर्वेशन आपने देखे होंगे। ये तमाम तरह के जो रिजर्वेशन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, इसको वर्टिकल रिजर्वेशन के कैटेगरी में रखा गया है दोस्तों। अब होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की तरफ आते हैं। एक तो ये रिजर्वेशन हो गया, पूरी कम्युनिटी जिसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दी गई, कोई एससी से, कोई एसटी से, कोई ओबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, अदर अदर स्टेट में आपको और भी तरह के रिजर्वेशन मिल जाएंगे। अब एक रिजर्वेशन होता है जो आपको डिसेबिलिटीज के आधार पर दिया जाता है, पीडब्ल्यूडीज बोलते हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटीज के बाद हैंडीकैप, ठीक है, विजुअल, ये सब जितने जितने भी आप तरह के रिजर्वेशन आप ये देखते हैं, ये एक रिजर्वेशन अलग से दिया जाता है। महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये जो रिजर्वेशन होता है, इस रिजर्वेशन को हम लोग हॉरिजेंटल रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। ये अगर इस तरीके से समझे तो ये जो सीधी लाइन है इसको वर्टिकल बोलते हैं, और ये जो टेढ़ी लाइन आपको दिख रही है इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल है, तो कोई अगर ओबीसी है, एसटी है, एसटी है, एससी है, तो ये इस तरीके से कैटेगराइज हो गया। अब इस कैटेगरी के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर भी जैसे महिला है जो हॉरिजेंटल के अंदर आती है, महिला का रिजर्वेशन हॉरिजेंटल के अंदर है, तो महिला सब कैटेगरी में हो गई, एससी में भी, एसटी में भी, ओबीसी में भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजर्वेशन सिस्टम बटा हुआ है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करती है। अब रिजर्वेशन को एक तरीके से हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहने के पीछे का कारण ये होता है, एक तरीके से देखा जाए तो जो एक दूसरे के बीच में एक मतभेद का भी हिसाब किताब आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन वो पॉजिटिव है, क्योंकि वैसे तबका जो नीचे है सोसाइटी में, उसको ऊपर लाने के लिए, इक्वालिटी, इक्वल बेस पे लाने के लिए ही रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स अभी आपको मिलेंगे। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे, जिसमें इक्वालिटी का है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम का हो गया, ठीक है, रिलीजन के लिए हो गया, एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो गया, ठीक है, ठीक है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो गया, एजुकेशनल है। इसके बाद आपको रेमेडीज है। ठीक है, ये आपको आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा। अब इन फंडामेंटल राइट्स में रिजर्वेशन
प्रोवाइड किया गया। अब रिजर्वेशन को जो प्रोवाइड किया गया है, अब ये स्पेशल तरह के, जैसे आप आजकल देखेंगे डोमिसाइल वाला रिजर्वेशन भी मिल जा रहा है, एक तरीके से फॉर्म निकल रहा है और उसमें बोला जा रहा है कि सिर्फ इसी स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेज अगर उस स्टेट के अंदर है तो कॉलेज में बोला जा रहा है कि उसी स्टेट के इतना इतना जो डोमिसाइल के लोग होंगे वो सीट उनके लिए रिजर्व होगी। तो इस तरह तमाम तरह के आपको एडमिशन के अंदर भी, यानी कि कॉलेज के कॉलेज के एडमिशन के अंदर भी आपको तमाम तरह की चीजें देख रही है। आज का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जो गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में एडमिशन को लेकर ही ये मामला है। पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन को लेकर है, मेडिकल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर है, जिसमें कैंडिडेट को की जो एडमिशन है वो डोमिसाइल बेस पर रिजर्वेशन दिया जा रहा था। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। तो होप सो कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि रिजर्वेशन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने न्यूज के ऊपर। तो न्यूज को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आपको ये दोनों चीजें बता दिया कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, दोनों रिलेशन आपने देख लिया। इसके अलावा ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन अपने टाइप के ऊपर। देखिए छत्तीसगढ़ का अभी मैं लगातार क्लासेस करवा भी रहा हूँ, जीके की मैं क्लासेस आप को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने 7 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। और ये सारे लेक्चर जीके के हैं जो सिविल जज के अंदर आने वाले हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ सिविल जज के अंदर जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 100 से ज़्यादा स्टडी नोट्स आपको मिलेगा, साथ में 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, 500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे चीज़ आपके जो तैयारी है छत्तीसगढ़ की जुडिशरी की, वो प्रीलिम्स की जो ये हमारी बैच है, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो इसलिए आप अगर जो भी लोग इस बैच को परचेज करना चाहते हैं वो या तो कमेंट करें या फिर आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर दीजिए, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी प्रॉपर। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं सेशन के ऊपर। ठीक है, चलिए तो देखिए अब इस केस का नाम है तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल। यही केस था जिसके अंदर अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 के अंदर बताया गया कि ये जो डोमिसाइल के अंदर रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, डोमिसाइल के अंदर जो रिजर्वेशन एडमिशन के अंदर दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि यह राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी का कंप्लीट वायलेशन है। क्योंकि क्योंकि आरक्षण जो दिया जा रहा है वो डोमिसाइल पे नहीं होना चाहिए, डोमिसाइल पे नहीं होना चाहिए एक तरीके से, और इसके साथ एडमिशन की बात उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको जो लगता होगा कि डोमिसाइल पे क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या सही है, सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, आप कमेंट करके बताते रहिएगा। जजेस का नाम था ऋषिकेश राय और सुधांशु धुलिया, और ये आपके भट्ट जो आपके जजेस थे। अब इसमें जज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इनकी पंक्ति को थोड़ा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी भारत के निवासी हैं और कोई प्रांतीय निवासी नहीं है। ठीक है, हम सभी लोग इंडिया की सिटीजन है, हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं चलता है, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो सिंगल सिटीजनशिप है तो हम सब लोग इंडियन हैं। तो इससे हमें पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार मिलता है। कुछ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के शिक्षा में आरक्षण का लाभ केवल एमबीबीएस में ही दिया जा सकता है, लेकिन निवास के आधार पर उच्च स्तर पर, यानी कि जो एजुकेशन हायर एजुकेशन है वो नहीं मिलना चाहिए डोमिसाइल के बेसिस पर। अगर ये मिलता है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। ये किसने कहा? न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते समय ये बात कही। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा ये आपके जजेस थे तीनों जिन्होंने ये मामला के ऊपर जजमेंट दिया। अब ये मामला कहाँ का था ये भी देख लीजिए, ये मामला कहाँ से आया था। अगर आप देखेंगे तो ये मामला आया उच्च न्यायालय में, ये मामला आया था, ये आपका चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ से ये मामला उठकर आया। ये मामला था चंडीगढ़ में पीजी के एडमिशन को लेकर, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय के खिलाफ आया था। ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के
जजमेंट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके ऊपर सुनवाई चल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, केस का टाइटल आपने देख लिया, इसमें यही चीज था और कंटेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए थोड़ा सा रिजर्वेशन को और देख लेते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन में एक तो आपको मैंने बताया कि ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, साथ में ये क्रिएट किया जाता है, क्यों, ताकि इक्वालिटी लाया जा सके अमॉन्ग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ठीक है। जो नीचे तबके के लोग हैं या जो समाज में जो नीचे रह गए हैं, जिनके साथ जो इक्वालिटी के फेस पर अभी तक नहीं आ चुके हैं, तो उन सभी कम्युनिटीज को यानी सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए, जस्टिस करने के लिए, जस्टिस ना हो, इन सभी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्वेशन को रखा गया, ठीक है। अब बेसिकली अब अगर आप चीज देखेंगे, अब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे पास रिजर्वेशन को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम को लेकर, आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 15 का 3, आर्टिकल 15 का 3 कहता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ वुमेन, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में आपको अलग अलग तरह के रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल नंबर 15 का 4 है और 16 का 4 है। ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये इनेबल करते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजर्व करते हैं सीट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, किसके लिए, एसटी एससी के लिए, एसटी एससी के सीट को गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्व करने के लिए ये आर्टिकल बात करता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक अमेंडमेंट हुआ था 77th अमेंडमेंट, 77 अमेंडमेंट 1995 के अंदर हुआ था और इसमें एक नया क्लॉज को ऐड कर दिया गया। ये क्लॉज था 4A, ये किस कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया, आर्टिकल नंबर 16 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर क्लॉज 4A ऐड किया गया। और ये 4A ऐड करने के पीछे का कारण था, गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहती थी रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, गवर्नमेंट प्रमोशंस के अंदर भी रिजर्वेशन मिले, इसलिए ये आर्टिकल को प्रोवाइड किया गया। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन सीट जो प्रोवाइड किया गया है सर्टेन कम्युनिटीज को, वो एक उनकी फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब आपको रिजर्वेशन इस तरीके से मिला हुआ है प्रमोशन वगैरह का, इसको फंडामेंटल राइट ना मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये तीनों आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे बाद में जब लेटर जो क्लॉज 4A जो मॉडिफाई कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, जो अमेंडमेंट था 85 अमेंडमेंट 2001 में अमेंडमेंट हुआ और इसको मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके सीनियरिटी बेस पर एसटी एससी कैंडिडेट को प्रमोशन की बात की गई, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब अगला जो अमेंडमेंट है 81 अमेंडमेंट है 2000 में, इसमें भी इंसर्ट किया गया कौन सा सेक्शन, सेक्शन 16 के अंदर ही 4B को ऐड किया गया। ये 4A था, ये 4B है, ये दोनों ध्यान रखना है। और अमेंडमेंट कौन सा था ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि स्टेट को वैकेंसीज वगैरह को साल टू साल इसको फिल करने के लिए एसटी एससी के लिए इसको इसमें लाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50% रिजर्वेशन ऑन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की गई। इसके बाद आर्टिकल नंबर 330 और 332 ये क्या प्रोवाइड करता है, इसके बारे में भी देख लीजिए। ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एसटी एससी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एसटी एससी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में स्पेसिफिक सीट एसटी एससी के लिए इसमें ये बात करता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सेक्शंस को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 243D है, ये बात करता है रिजर्वेशन एसटी एससी के लिए पंचायत के अंदर, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 233 का T है, ये बात करता है रिजर्वेशन एसटी एससी के लिए म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर। इसके बाद आर्टिकल 335 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है एसटी एससी के लिए जो कंसीडर कर सकते हैं विद इन द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे आपके आर्टिकल थे, अमेंडमेंट्स थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस सबको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये रहा टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आप मुझे मैसेज करेंगे और आपका क्या व्यू है इस केस के ऊपर जो मैंने पूरा डिस्कस किया और पूरी जो पॉइंट आपको समझाई, आप क्या सोच रहे हैं, क्या जो रिजर्वेशन डोमिसाइल बेसिस पर दिए जाते हैं वो सही है नहीं है, आप अपने पॉइंट को कमेंट में बताएं ताकि अच्छा डिबेट हो सके, ठीक है। इसके साथ आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और भी सारे जो पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। साथ में हमारे पास हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी जो आई है उसकी भी बैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का ये बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसमें भी हमारे एक्सपर्ट टीम है जो पढ़ा रही है,
तो इन सब चीज़ के लिए आप एक फॉर्म दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भर लीजिए और वहाँ से आप कंप्लीटली ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम आपको हेल्प भी करेगी और आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है बैच को परचेज करने में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।